आपको मियां वाली लिए चलेंगे जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। आपने अपना घर चलाना, नौजवान आपको घर चलाना पड़ेगा। आप कमाने वाले हैं, आपका घर है, आपका बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं। आप देखते हैं ये इस ड्रोन को हटाएं ऊपर से, प्लीज उसको आगे करें। कौन कर रहा है ये ड्रोन? ये किसके हाथ में है ड्रोन ऊपर? इनको दूर रखे ना प्लीज, ये ऊपर क्या आ रहे हैं? अच्छा सुनो तो बेटा, आपका घर है, बीवी बच्चे माँ बाप, आसानी के लिए आपका 100 रुपया आमदनी, आपका घर है, बीवी बच्चे माँ बाप, आसानी के लिए आपका 100 रुपया आमदनी, आपका 70 रुपया खर्चा और आपके 100 रुपए में से 50 रुपया चोरी हो जाए, चोरी हो जाता है। अगर आपके 100 रुपए में से 50 रुपया चोरी हो जाए तो आपका 70 रुपए का खर्चा पूरा नहीं होगा, आपको 20 रुपए में खसारा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप कर्जे लेंगे, आप लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेते जाएंगे, आखिर में आपका घर बर्बाद हो जाएगा। कर्जे जब वो लोग देखेंगे कि इसके पास आमदनी नहीं, कर्जे पूरे करने के लिए वो आपको कर्जे नहीं देंगे। ये हो रहा पाकिस्तान से। हमारा इस मुल्क में जो पैसा इकट्ठा होना है और जो होता है वो खजाने में नहीं जाता, जो खजाने में जाता वो चोरी होता है उसमें से। उसका नतीजा ये है कि कौम कर्जे ले लेके कौम गरीब होती जा रही है। कर्जों की किस्तें वापस करनी होती हैं, आपके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। जो चीज खाने पीने की, आपका फोन टेलीफोन सब पर टैक्स लगता है। जब टैक्स लगता है तो आपके पास पैसा कम होना शुरू हो जाता है, आपका जो पैसा है वो चीजें कम खरीदनी शुरू हो जाता है। तो मैं आज आपको मिसाल देता हूं कि होता क्या है जब एक कौम से एक हुक्मरान करप्शन करते हैं, उनके वजीर करप्शन करते हैं, पैसे चोरी करके बाहर ले जाते हैं, बाहर बड़े बड़े महलात ले लेते हैं। अपने बच्चों को, नवाज शरीफ ने अपने दो बेटों को बिठा दिए लंदन में। इसहाक डार जो वजीर खजाना था उसने दुबई में अपने बेटे बिठा दिए, यहां से पैसा चोरी करके उधर भेज देते हैं। बच्चे अरबोपति हैं, उधर वो लंदन में अरबोपति हैं, उधर दुबई में अरबोपति हैं। और उनसे पूछो कि जनाब बताएं ये बच्चों के पास अरबों रुपया किधर से आया, तो कहते जी हम तो जानते नहीं, बच्चे तो बरतानिया के शहरी हैं, वो तो जवाब ही नहीं है। अच्छा 10 साल पहले ये दोनों हुकूमतें 10 साल पहले आई। अब 10 साल पहले डॉलर था 60 रुपए का, आज है तकरीबन 130 रुपए का ओपन मार्केट में। क्या हुआ, क्या वजह हुई? वजह क्या हुई बताओ? चोर आ गए। यानी कि जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। और कैसे अदा करती है ये सुने। बिजली 2008 10 साल पहले 2 रुपए 13 पैसे यूनिट था, आज कितना? 9 रुपए 86 पैसे, 400% बिजली ऊपर गई है। और पिछले 5 साल जो नवाज शरीफ के थे, सबसे कम दुनिया की मंडी में तेल की कीमत थी, तेल नीचे आ गया था।
आधी बिजली तेल से बनती है। उसके बावजूद पाकिस्तान में बिजली 400% बढ़ी। 2 रुपए 13 पैसे से 9 रुपए 86 पैसे तक आज बिजली गई। ये आपने कीमत अदा की, इनकी चोरी की, इनकी नाहली की, इनकी करप्शन की। उसके बाद गैस पे आ जाओ। गैस 10 साल पहले यूनिट 150 रुपए यूनिट पे थी। आज जनाब गैस है 573 रुपए यूनिट। 10 सालों में गैस किधर गई? अब सोचें, आप घर में आमदनी आपकी आ रही है, आप मजदूरी कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, अब किसान है मेहनत कर रहा है। जब ये गैस और बिजली की कीमत बढ़ती है, आपके हाथ में पैसा कम हो जाता है। आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा है, वो आधा रह जाता है, आधे से भी कम हो जाता है। फिर खाने पीने की चीजें, आटा 10 साल पहले आता था 13 रुपए केजी, आज है 45 रुपए केजी। 10 साल पहले दालें 55 रुपए केजी थी, आज 90 रुपए केजी। 10 साल पहले चीनी 21 रुपए केजी थी, आज तकरीबन 50 रुपए केजी। जो सबसे खौफनाक चीज है दूध। अब दूध एक ऐसी चीज है जो बच्चों को जरूरत है उनकी परवरिश के लिए, उनके जिस्म के लिए, उनके ज़हन के लिए। उसमें प्रोटीन्स होती हैं। इसलिए अब सोचें कि अमेरिका में और यूरोप में जिधर कम से कम तनख्वाह महीने की, मिनिमम वेज जिसे कहते हैं, 2 लाख रुपए महीना है। पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह 15,000 महीना है। अब ये सोचें कि उन अमीर मुल्कों के अंदर, उन अमीर मुल्कों में कितने रुपए लीटर दूध होगा? 40 रुपए लीटर बर्तानिया में, 60 रुपए लीटर अमेरिका में। पाकिस्तान में कितने हैं? 100 रुपए लीटर। पाकिस्तान में 100 रुपए लीटर दूध है। इसलिए बच्चे, हमारे 45% बच्चे अपने पूरे कद पे नहीं पहुंचते। 45% पाकिस्तान के बच्चे। वजह क्या है? वजह ये है चोरी, ये करप्शन है इसके पीछे। आपने आने वाले इलेक्शन में ये नून लीग के लोग आपसे वोट मांगने हैं तो उनसे पूछना कि 10 साल पहले, 10 साल से आप पंजाब में बैठे हुए हैं, 5 साल से आपकी वजारत उज़्मा है। एक चीज बताओ जो तुमने ठीक किया इस मुल्क के लिए। एक इदारा बताओ आपने ठीक किया। आज जो बड़े बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान सरकारी इदारे, PIA, नापा, स्टील मिल, रेलवे, 5 सालों में नून लीग के दौर में आपको पता है इन्होंने कितना नुकसान किया है? 3600 अरब रुपया नुकसान। ये आपका नुकसान हुआ है। 3600 अरब रुपया, 4 अरब रुपए का बेहतरीन शौकत खाना हॉस्पिटल बना पेशावर में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, 4 अरब का, या 36 अरब रुपया चोरी नुकसान हुआ इस मुल्क को, इनकी नाहली की वजह से, इनकी चोरी की वजह से। तो मैं आज पिपला आपके पास आया था ये कहने के लिए कि कितने दिन रह गए हैं? 25 को मुश्किल से 9 दिन है। 9 दिन आप सबकी मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं कि ये अपनी जंग समझना, आपने सबको बाहर निकालना है। आपने 25 तारीख को सबसे बाहर निकालना है और उनको कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बल्ले को वोट दो।
नजरिए को वोट दो, क्योंकि ये जो भी इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तरीके इंसाफ के लोग, मैं आज उनको कह रहा हूं कि आप अपने आप को भी, आप तरीके इंसाफ को भी, आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि हुकूमत बना के ही तुम तब्दीली लेके आओगे ना, तो इंडिपेंडेंट हुकूमत कैसे बनाएगा? इंडिपेंडेंट आपका फायदा कैसे कर सकता है? अपना तो फायदा कर सकता है, आगे अपने आप को नीलाम कर देगा कि अच्छा जी मैं इस पार्टी में आऊंगा, मुझे ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। आपका क्या फायदा करेगा? आपका सिर्फ जमात फायदा कर सकती है। आपका फायदा तब होगा इंशाल्लाह तरीके इंसाफ इक़्तिदार में आए और इस मुल्क के निजाम को ठीक करे, पुलिस के निजाम को ठीक करे, स्कूलों के निजाम को ठीक करे, अस्पतालों के निजाम को ठीक करे, नौजवानों को रोजगार देने के मौके पैदा करे, अपने किसानों की मदद करे। जो 5 साल में किसान पिसा है, हुकूमत आके किसान को ठीक कर सकती है। जो सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हुकूमत अपने किसानों को देखभाल करती है, उनको सब्सिडी देती है, मौका देती है उनको पैसा बनाने का। यहाँ इन्होंने किसानों का कत्ल कर दिया। आखिरी चीज पख्तूनख्वा में हमने 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए। 1 अरब 18 करोड़ दरख्त 40 छाना मांगा जैसी जगह बनाई है। यहां खुंडिया का जो जंगल था इन्होंने तबाह कर